तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे हैं। डेट है आज 31/10/2021। तो आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको पहले प्रॉफिट लॉस के और एसआई सीआई के क्वेश्चन करवाता रहा था, लेकिन मुझे कुछ लगा कि भी आपको एक ये रूल करना चाहिए। तो मैंने आज एक सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण का एक रूल होता है मैथ में, आपकी मैथ इस रूल से ही चलती है पूरी पूरी, तो आपको ये रूल आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक क्लास बनाई है, तो अब भी देखते हैं, उसमें बात करते हैं। इसमें जो v होता है फर्स्ट डिजिट, इसकी अकॉर्डिंग ही चलानी। पहले मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। v का मतलब होता है इंग्लिश में वेनिकुलम, हिंदी में बार। b का मतलब इंग्लिश में ब्रैकेट, हिंदी में कोष्टक। o का मतलब इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का। d का मतलब भाग और हिंदी में डिविजिबल होता है। m का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हिंदी में गुणा और सिंबल ये होता है। a का मतलब एडिशन, ऐड होता है और हिंदी में जोड़ होता है और इसका सिंबल प्लस होता है, आपको सबको होता है। s का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है और वैसे इसका घटाव होता है और ये होता है माइनस का। तो ये तो हो गया आपका, इसके जो मीनिंग है वो बता दिए। अब देखो बार का मतलब सिंबल होता है इसका ये, किसी भी चीज पर। कोष्टक का मतलब तो आपको पता है, छोटे कोष्टक हो सकते हैं, ऐसे मंजिले कोष्टक हो सकते हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और भाग का मतलब तो भाग का चिन्ह, गुणा का मतलब गुणा का, जोड़ का और घटाव का घटवाव का, ये होता है। अब आपकी मैथ अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, वेनिकुलम को। उसके बाद में आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद में आप ऑफ को सॉल्व करोगे, उसके बाद में आप डिवाइड को सॉल्व करोगे, उसके बाद में आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, उसके बाद में आप ऐड को सॉल्व करोगे और उसके बाद में आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे। तो इसके अकॉर्डिंग चलना है सीक्वेंस में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे ही चलना है। तो हम इसमें नेक्स्ट देखो, मैं बात करता हूं क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको करना कैसे होता है। सबसे पहले मैंने कहा बार को सॉल्व करना है, फिर मेरे को क्या करना है, कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर मेरे को ऑफ सॉल्व करना है, फिर मेरे को भाग सॉल्व करना है, फिर मेरे को मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर मेरे को जोड़ सॉल्व करना है, फिर मेरे को घटाव सॉल्व करना। यानी हमारी ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन इस एक ऑफ में और इस मल्टीप्लाई में रहेगा। तो आपको क्या करना, ऑफ डिवाइड से पहले सॉल्व करना है। ऑफ किससे पहले करना सॉल्व, डिवाइड से पहले, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले, ये मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन होता दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है। तो देखो इसको करते हैं हम, मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको इससे, तो आप देखना, लिख लेना आप ये रूल। अब देखो, अब मैं बात करता हूं सिंप्लीफिकेशन का। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिख रखा है ऐसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी बोर्ड पे। 48 डिवाइड्स 8 प्लस 25, 6 into 4 प्लस 3। एक तो ये लिख रखा है, माइनस दे रखा है, -25 डिवाइड बाई 5 into 3 4 into 3 डिवाइड ब्रैकेट बंद। अब आपको बोल रखा है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। आंसर में आपके दे रखे हैं कौन से 10 दे रखा है, 2 सेकंड आपका दे रखा है, 7 दे रखा है, 3 आपका दे रखा है 4 और डी दे रखा है आपका 5। तो ये हो गया। अब आप इसको करो एक बार, होता है तो ठीक है, नहीं मैं करवा देता हूं। फिर आपको वो रूल अप्लाई करना है जो मैंने अभी बढ़ाया था, वो रूल आपको यहां पे लगाना है। तो 2 मिनट आप इसको करो। तो देखो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आ गया होगा आपका, नहीं आया तो देखो सबसे पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। आपको बड़ा पता है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, लेकिन ये ब्रैकेट बहुत बड़ा है, तो इस ब्रैकेट के अंदर अंदर की चीजें सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट इसे इसे ऐसा ही बात है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना मतलब ब्रैकेट की चीजें सॉल्व कर लो। ब्रैकेट में सबसे पहले आपका आता है वेनिकुलम, फिर सेकंड नंबर ब्रैकेट आता है, तीसरा नंबर आपके पास में क्या आता है, हम ऐसे लिखते हैं वी बोर्ड मास। यही तो लिखा था मैंने। तो वेनिकुलम तो है नहीं सर, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ है कहीं पे लगा हुआ नहीं है सर, तो डी को सॉल्व करो, डिविजिबल। अब इसको 48 में डिवाइड मार दो, कैसे कितना आएगा 6 टाइम, ऐसे देखो डिवाइड मार दो, आपको पता है कैसे डिवाइड तो मारा मैंने, ये मार दिया डिवाइड 25 into 6 into 4 लिख दिया प्लस 3 लिख दिया, एक स्टेप ये। अब इसमें भी इसका डिवाइड मारना, तो मैं डिवाइड मार देता हूं। जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो आप सीधा मार सकोगे बाद में। 4 into 3 सर, ये स्टेप सॉल्व हो गई। तो यहां से आया मेरा 6, मैंने कहा 6 आया, चलो ठीक है। फिर मैंने कहा 25।
अब सेकंड स्टेप में मैं डी के बाद में क्या सॉल्व करता हूं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा 24 प्लस 3, ये आ जाएगा 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3। अब देखो, अब मुझे पता है कि अब देखो इसमें तो प्लस और माइनस बचा है, तो प्लस और माइनस में से आप कौन सा भी पहले कर लो। मैं देखो इसका 25, इसका ये देखो लड़ाई हो जाएगी ना इनके बीच में। अब देखो यहाँ पे प्लस का 25 है, यहाँ माइनस का 25 4 है, तो एक ज्यादा है प्लस का, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 3। अब देखो इसको अगर मैं इसको कहूँ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई पहले होता है, तो ये तो ब्रैकेट अलग से था, तो ये ब्रैकेट में आ गया 15, 5 या 15 माइनस 12। अब देखो आगे वाला, ये देखो यहां से मैं अगर सॉल्व करता हूं, मैं कहूं आपको इसको सॉल्व करो, तो ये जाएगा 7 प्लस 4 कितने हो गए, 7 और 3 10 हो गए, सॉरी। और यहां से मैं अगर इसको माइनस करने को कहूं तो आपका बचेगा 3, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि 10 माइनस 3 करते हैं तो 7 आता है, आपका आंसर हो जाएगा 7। तो मेरा इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करने आपको रूल लगाने हैं, तो इसमें देखो आप प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से, तो आपका ऐसे दिमाग में आने लग जाएगा अच्छी अच्छी चीजें, तो ऐसे कर लेना आप इसको। सेकंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो अब मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो आगे वाला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे दे रखा, 55 13 प्लस और एक ये मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, बड़ा ब्रैकेट, ये माइनस, ये डिवाइड 8 माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ये बहुत बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, सबसे बड़ा है, ये फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा होता है, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट है, तो सही करना है आपको 10 डिवाइड 3, इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व करने की चालू करता हूं। सबसे पहले क्या करना, छोटा ब्रैकेट देखना, सर ये ब्रैकेट है, मैं कहूंगा इसको सॉल्व कर लो, तो आप कहोगे सर ठीक है मैं सॉल्व कर लेता हूं। मैंने कहा 55 पर 55 लिखो माइनस 13 प्लस ये बड़ा वाला ब्रैकेट 12 डिवाइड, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 8 माइनस 2 6 आएगा, तो 6 का 6 लिखा, ये हो गया इनटू 10 डिवाइड 3। अब देखो आएगा नेक्स्ट वाली, मैं करता इससे थोड़ा बड़ा वाला, तो ये सॉल्व करते हैं, तो देखो डिवाइड मार दो इसमें, तो मैंने कहा ये देखो डिवाइड मार रहा हूं मैं। अब अगर मैं डिवाइड मारता तो 2 बचेगा ना, क्योंकि देखो 6, तो ये सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने, 2 का 6 में 12 में 6 का डिवाइड मारा तो 2 बचा। अब ये आ गया मेरा बड़ा वाला ब्रैकेट इनटू 10 डिवाइड 3। अब देखो ये तो मेरा डिवाइड नहीं था, माइनस था, सॉरी। देखो ये 55 माइनस, अब इसको ऐड करते हैं तो ये 15 बन जाता है, बनता है, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ। इस डिवाइड का मतलब अब हम मल्टीप्लाई से पहले क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। सर ये डिवाइड लगा दिया मैंने 3 का, तो इससे ये कट जाएगा, 3 की टेबल से ये 3 और ये 5, तो यहाँ से आपका कितना हो गया 55 माइनस 50, तो आपका आंसर आ गया 5, तो इसका आपका आंसर आएगा 5। ऐसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दूंगा जिसमें आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तो आप ऐसे सॉल्व करना है। बी बोर्ड मास का नियम लगाना और कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना पहले कौन सा सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो उसके बाद में आपका क्या होगा, ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ इसमें कहीं पे है नहीं, उसके बाद में आपका डिवाइड सॉल्व होगा, तो डिवाइड सॉल्व किया हमने यहाँ से, उसके बाद में आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, उसके बाद में आपका ऐड होगा, उसके बाद में सबट्रैक्शन होगा, लास्ट में आपका सबट्रैक्शन होगा ना, माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे वाला लिखवाता हूं मैं आपको, 5 सेकंड का टाइम दूंगा, 5 से 7 सेकंड का, आप उसमें करना उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है ऐसे, देखो सब कुछ रूल का ही खेल में और कुछ नहीं। 125 रेशो 5 इंटू 3, ये डिवाइड मल्टीप्लाई और माइनस 5 इंटू 8 प्लस 121 डिवाइड 11। आपको बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका। मैं बता देता हूँ इसका, आपको ऑप्शन दे देता हूँ, कितने कितने 42 नंबर आपको 46 है, 3 नंबर आपका 38 है और 4 नंबर आपका 35 है। हो गया, तो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, हम इस पे बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। सर सबसे पहले ब्रैकेट देखो कहीं पे नहीं है, सबसे पहले वैल्यू कॉलम देखते हैं, वैल्यू कॉलम तो है नहीं, दिख रही है। सेकंड नंबर ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट नहीं है सर। उसके बाद ऑफ देखते हैं, ऑफ भी नहीं है सर। तो उसके बाद हमारा डिवाइड आ जाता है। तो देखो ये 25 में ये देखो डिवाइड, तो डिवाइड लग गया 5 का।
मल्टीप्लाई का दे रखा था, मल्टीप्लाई -5 इंटू 8 का 8 प्लस 121 अपॉन 11। इसको मैं आपको 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड टाइम देता हूं, आप करके देखो। अब तक तो सबके आंसर आ गए होंगे, तो हम देखो अब बात कर लेते हैं आगे। तो मैंने कहा ये 25 टाइम कट जाएगा, आपने कहा ठीक है सर, मैंने कहा 3 की मल्टीप्लाई, और इसमें मेरे को पता है ये 11 टाइम, क्योंकि ये प्लस के एक साइड अलग से चीज पड़ी है, तो मैंने कहा इसको तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 5 इंटू 8 और इसका डिवाइड बात है 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा ये 75 हुआ सर, मैंने कहा ओके। ये मेरा 40 हुआ, 40, मैंने कहा ठीक है। ये 11, इसमें से मेरा सर 35 बचा, मैंने कहा ओके अच्छी बात है। और देखो क्योंकि ये प्लस का 45 है और माइनस का 40 है, तो लड़ाई अगर काटेंगे एक दूसरे से तो प्लस का 35 ही बचेगा, और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, यानी आपका आंसर आ जाएगा 46। 46 आंसर जो आपका करेक्ट है। ये मैथ का बेस है, इससे मैथ आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, कभी भी आप गलत नहीं करोगे। अगर ऐसे हो जाए 15 पहले कर दो आप, 5 इंटू 3 कर दो 15, इसमें डिवाइड लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो ये मैथ के रूल से होते हैं, तो मैथ एक रूल से चलने वाला सब्जेक्ट है, तो आप इस पे कमांड बनाएं अपनी अच्छी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं आपको, आप लोग इसे करना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। 27, 15, 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 6 इक्वल टू 9/25 इंटू ये आपका सिंबल। आपकी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा? तो आप सबसे एक मैं बात ये बता देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताएं कि सर ये मेरा डाउट था। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जो अब हमारी फैमिली आपके हाथ में है, आप कितनी बड़ी करते हो। तो जो मेरे से ये मैथ में करते हैं उनको एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके शेयर करें और उनको कहें कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब मैं इसके आपको आंसर भी लिख देता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको आगे सेंड करें। आपका एक तो 400 है, दूसरा आपका 250 है, तीसरा आपको 120 है और चौथा आपका 200 है। तो ये आपके 4 आंसर है। जितने भी आपके सोशल मीडिया के, जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर सब पे सेंड कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें इसको, ताकि हम अपनी क्लासें बड़ी ले सकें। मैं YouTube के जरिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, हो सकता है अगर हमारी अच्छी फैमिली रही तो मैं डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाना चालू कर दूं। तो आपसे एक ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इसको। देखो ये क्वेश्चन अब आपसे हो गया होगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, बेस स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना वी बोर्ड वहां से नाम याद रखना है। तो मैंने कहा आप इस पे बात कर लेते हैं। तो ये हो गया 27, तो सर प्लस का साइड में रख दो, इस ब्रैकेट को सर पहले सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ठीक है, 15 इंटू 4 किया, और इसमें देखो पहले भाग सॉल्व होता है सर, तो मैंने कहा भाग नीचे लगा दो इंटू 6। ये तो हुआ अपना यहाँ तक का। अब देखो सेकंड हम बात करते हैं, इक्वल टू देगा 20, यहाँ पे ये देखो मैं x मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, x मान लिया मैंने। अब देखो यहाँ से ये 2 टाइम कट गया ना, 4 की टेबल से नीचे वाला 2 टाइम, 4 की टेबल से ऊपर वाला 1 टाइम, और इससे कट गया ये 1 टाइम। तो मेरा यहाँ से आ गया 27 प्लस, अगर इस देखो इस 3 की से मल्टीप्लाई करें 45 बनेगा। आपको यस सर, मैंने कहा यस ओके ठीक है। अब देखो x, इन दोनों को ऐड करना कितना आता है, ये 12 कैरी 1, ठीक है, 6 और 7 इंटू x। अब देखो इस 9 से ये कितने टाइम कट जाएगा, 8 टाइम कटेगा सर। 8 इक्वल टू x अपॉन में 25 बचा, क्योंकि x की 1 से मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो आती है सबको, 8 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो x इक्वल टू 200 आ जाएगा आपका। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। ऐसे करना आपको, बस बेस आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, बेसिक से सब होते हैं, क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे से। तो अब देखो इसमें आपको ज्यादा ऐसे स्मार्टनेस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये रूल ही चलता है। कोई ऐसे बंदा नहीं कह सकता मैं सीधा ऐसे कर सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता, कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे आपको रूल से याद रखना है इसको। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम आज 5 क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें आप इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले कि इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने। देखो
नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं 250 दे रखा है, का बोल रखा है का 40% प्लस 280 का 25% इक्वल टू बोल रखा है 240 का 50% प्लस यहाँ क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू दे रखा है बराबर। ठीक है, ऑप्शन डाल देता हूं आपके लिए। यहाँ पे देखो 100, 2 नंबर 80, 3 नंबर आपका आएगा 50 और 4 नंबर आपका आएगा 75। ये 4 ऑप्शन है। अब इसको देख के आपको क्वेश्चन करना है। तो सभी को क्या करना, रूल रखना है याद, वी बोर्ड मास। सर मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले सर देखो, जिसमें देखो अब तक आप ट्राई कर लो, 2 मिनट आपको 1 सेकंड का 5 सेकंड का समय दे देता हूं। देखो अब हो गया होगा इतना, तो इजी, बहुत ही इजी है। मैं तो यहाँ आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो 250 का मतलब सर ऑफ पहले सॉल्व होता है सर, तो मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है उसका। ये 40% परसेंटेज तो जैसे ही करेंगे नीचे आएगा 100, और ऐसे इसका करोगे 200 इंटू 25 अपॉन में 100, ऐसे करके आओगे 240 इंटू 50 अपॉन में 100 और प्लस x। मैंने x क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया। अब देखो ये से उड़ा दिया, 20 से 20 25 चौका होता है 100। मैंने कहा और किसको उड़ा सकते हो, इसको उड़ा दो। देखो ये उड़ता है आपका 4 टाइम 25 की डबल से, और ये उड़ जाता है 60 टाइम 70, ये आ गया 70 इक्वल टू, ये देखो ये इसका 50% है, 20 से 20 उड़ा दो। ठीक है, 520 तो कैरी चला गया आपका, 5 2 10 2 12 प्लस x। अब देखो इधर से तो 100 मेरा बचा 70 पड़ा है, और इधर मेरा 120 है प्लस x। तो इसने कहा x की जगह क्या रखूं कि इक्वल हो जाए। आपको तो ये 20 120 है, 170 50 की कमी है, तो ये 50 रख दूंगा ना। यहाँ पे मैं अगर 50 पुट कर दूंगा x की जगह, तो आपको बराबर हो जाएगा ना। मैथ में कहता लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से लेफ्ट ही 170 है और राइट ही मेरा 120 है, प्लस मैं इसमें 50 ऐड कर दूंगा तो आपका ये हो जाएगा। तो मेरा x आ गया 50। आप माइनस भी कर सकते हो इस साइड ले जाके ये वापस। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको वो वी बोर्ड मास के नियम पर काम करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि मेरे से जुड़े। अगर मेरे से जितना होगा उतना बेस्ट मैथ कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको सेंड करें। आपके अगर कोई सोशल मीडिया है या फिर मुझे कोई अगर अभी देखता है तो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर डालें इसको, ताकि हमारी क्लास ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।